तो दोस्तों मुद्दा ये है कि कुली और वॉर 2 का क्लैश कौन जीतने वाला है? तो करते हैं सीधी बात, नो बकवास। यार बात ये है कि जो कुली और वॉर 2 का क्लैश है ना, ये इंडियन सिनेमा के बड़े क्लैशेस में से एक है। इसका मवाजना या इसका कंपैरिजन हम डंकी और सलार के क्लैश से कर सकते हैं। अब सीन क्या है, दोनों तरफ जो कास्ट है वो बहुत बड़ी है, दोनों तरफ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो शानदार हैं और दोनों ही फिल्म्स हैवी बजट के साथ बन रही हैं और दोनों का जॉनरा एक है। यानी डंकी और सलार का जॉनरा मुख्तलिफ था, बजट भी मुख्तलिफ था। सलार का बजट बहुत ज्यादा था, डंकी का बजट कम था। इसी तरह एक एक्शन फिल्म थी, एक सोशल इश्यूज पे बेस करती हुई फिल्म थी, फैमिली रोमांटिक फिल्म थी। मगर कुली और वॉर 2 का मामला अलग है। यहाँ पे हर चीज इक्वल है। बजट दोनों फिल्मों का बहुत ज्यादा है, दोनों ही फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउसेज बड़े हैं, दोनों ही फिल्म्स की स्टार कास्ट शानदार है और दोनों ही फिल्म्स एक्शन फिल्म से। तो अब हो गया मिलियन डॉलर सवाल भैया, बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन जीतने वाला है? और यही सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। मगर यार अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो भैया, हम जो बात करेंगे वो स्ट्रक्चर में करेंगे, हवा में बात करना बेकार है। हम ये देखते हैं कि किस सर्किट में कौन सी फिल्म लीड करेगी। अगर आप रजनीकांत के फैंस हैं भैया तो आपके लिए अच्छी खबर है कि जो तमिल सर्किट है वहां लीड करने वाली है कुली। जी हाँ, कुली लीड करेगी तमिल सर्किट में। मगर क्या साउथ के बाकी सर्किट्स में भी कुली लीड करने वाली है? रजनीकांत की फॉलोइंग साउथ के तमाम सर्किट्स में है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सिनेमा में रजनीकांत सर को देखा जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो के पास एक ट्रम्प कार्ड जिसका नाम है एनटीआर, जिसकी फॉलोइंग रजनी सर जितनी तो नहीं है, मगर तेलुगु में वो एक सुपरस्टार है और बाकी सर्किट्स को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये जो मामला था कि साउथ में कुली लीड करेगी, वो एनटीआर की वजह से उस पर डेंट लग गया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि तमिल सर्किट में तो यकीनी तौर पे कुली लीड करने वाली है, मगर जो तेलुगु सर्किट है भैया वहां डेफिनेटली वॉर 2 लीड करेगी और वॉर 2 को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ तेलुगु सर्किट में देखा जाएगा, क्योंकि वो एनटीआर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं ऋतिक रोशन के साथ। साथ ही वो देखना चाहते हैं कि एक हिंदी फिल्म में एनटीआर किस तरह लोगों को इम्प्रेस करते हैं और उन्हें किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो तेलुगु सर्किट में डेफिनेटली लीड करने वाली है वॉर 2। बाकी सर्किट्स की बात की जाए, यानी कि कन्नड़ सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तो बात यह है कि जो ज्यादा रेवेन्यू आना था वो तेलुगु और तमिल सर्किट से आना था। तो उसका जो ब्रेकअप है उस पर हम बात कर चुके हैं। इन दोनों सर्किट्स में वो फिल्म लीड करेगी, इसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा। प्रोबेबली मुझे लगता है कि कुली वहां लीड करेगी, क्योंकि उस फिल्म के अंदर उपेंद्र भी मौजूद हैं और मलयालम सिनेमा से भी अच्छे स्टार्स को लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो मलयालम और कन्नड़ सिनेमा है वहां कुली लीड कर सकती है। अब आते हैं हिंदी मार्केट के लिए। हिंदी मार्केट का मामला यह है कि वहां क्लियरली हिंदी मार्केट के अंदर वॉर 2 लीड करेगी और जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होगा। हालांकि जो कुली है उसके अंदर आमिर खान साहब मौजूद हैं और आमिर खान साहब की वजह से न सिर्फ उसको एक पैन इंडिया अपील मिली है, फिल्म की वजह से पैन इंडिया अपील तो पहले भी थी, मगर उसकी वजह से हिंदी ऑडियंस को ग्रिप करने का, उन्हें मुतवज्जा करने का एक इम्कान पैदा हुआ था, जो बहुत बड़ा इम्कान था, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी पैदा हुई थी। जो हिंदी ऑडियंस है वो आमिर खान साहब की वजह से इस फिल्म को देखने आएंगे। वो तो डेफिनेटली अब भी देखने आएंगे, मगर वॉर 2 से क्लैश की वजह से एक डेंट तो बहरहाल कुली को लग गया है। अब मामला यह है कि कुली की पैन इंडिया अपील है। कुली में आमिर खान साहब हैं जो कि हुक हैं और फिर रजनीकांत साहब हैं जो पहले भी रोबो 2 के जरिए ठीक ठाक हिंदी में बिजनेस कर चुके हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि वॉर 2 से क्लैश के बाद जो कुली का बिजनेस है वो कम होगा। अगर कुली 50 करोड़ करती है हिंदी में, तो वॉर 2 500 करोड़ कर सकती है हिंदी में। जी हाँ, मैं रिपीट करूंगा, वॉर 2 अगर क्लिक कर गई तो 500 करोड़ कर सकती है हिंदी में, जबकि शायद कुली 50 से 60 करोड़ करे, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस होगा, मगर कोई कंपैरिजन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, यकीनी तौर पर रजनी सर की वहां बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। फिल्म के अंदर जो लोग कैमियो कर रहे हैं, आमिर खान हो, उपेंद्र हो, या नाग अर्जुन जो विलन का रोल कर रहे हैं, उनकी भी फॉलोइंग इंटरनेशनल मार्केट में है। मगर ऐसा लगता है कि हाई ऑक्टेन एक्शन की वजह से, ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन की वजह से और ऋतिक की फॉलोइंग और एनटीआर के इन्फ्लुएंस की वजह से ओवरसीज के अंदर भी वॉर 2 लीड करेगी। तो अगर हम इस पूरी चीज को कंक्लूड करें तो इंटरनेशनल मार्केट में वॉर 2 लीड करने वाली है, हिंदी मार्केट में वॉर 2 लीड करने वाली है, तेलुगु मार्केट में वॉर 2 लीड करने वाली है। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि क्लैश वॉर 2 क्लियरली जीत जाएगी। हाँ, अगर वॉर 2 अच्छी फिल्म नहीं हुई और कुली बहुत ही शानदार फिल्म हुई, वैसे मुझे लगता है कि कुली बहुत शानदार फिल्म होगी, फिल्म के तौर पे हो सकता है कुली ज्यादा बेहतर फिल्म हो, मगर जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन से सर्किट में कौन जीता, और ये क्लियरली है कि वॉर 2 कई सर्किट्स में जीतने वाली है। ये था भैया इकबाल खुर्शीद का एनालिसिस। तुम्हें क्या लगता है? अपना एनालिसिस हमसे शेयर करो, अपना फीडबैक दो, चैनल सब्सक्राइब करो। जल्द मिलेंगे, टेक केयर।